ऑल क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम फिर अपने लेक्चर के साथ, क्योंकि जो लेक्चर हमारा मंडे को होने वाला था 25 को, वो हो नहीं सका था। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हमने उसे रीस्केड्यूल किया और आज के दिन जो है वो हमारा लेक्चर है। और ये लेक्चर जो है वो है चाइल्ड राइट्स पर, यानी कि चिल्ड्रन राइट्स पर। चिल्ड्रन राइट्स की जब हमारे जहनों में ये बात आती है कि जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन राइट्स की, यानी कि बच्चों के हुकूक, तो हम अक्सर सोचते हैं कि भाई इंसानों के हुकूक के बारे में हमने सुना है, मर्दों के हुकूक के बारे में हम सुनते आए हैं, औरतों के हुकूक के बारे में हम हमेशा से सुनते रहे हैं और सुनते आए हैं। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ औरतों के या मर्दों के, यानी कि जो बड़े हैं, जो एडल्ट लोग हैं, सिर्फ उनके ही हुकूक होते हैं, और तो मतलब बच्चों के तो हुकूक होते ही नहीं है। कौन से हुकूक हैं जो बच्चों के हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं बार बार इस चीज का जिक्र करती हूँ कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ जेंट्स या लेडीज पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स हम तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं, और जो बच्चे हैं वो भी ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं। और ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के क्या होते हैं? उनके राइट्स होते हैं। देखिए, बच्चे जो है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का, ये समझ लें कि मेमार है। आगे चल के जो उन्हें पढ़ना है, जो उन्हें कामयाबी हासिल करनी है और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करना है, वो बच्चों को करना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, किसी के पास बहुत सारी स्किल्स होंगी, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई लॉयर बनेगा। तो बच्चों को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में आपको लॉ के साथ साथ हमारे इस्लामिक लॉज जो हैं, हमारे हदीस मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान भी आप लोगों को बताती हूँ कि वो भी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और उनकी मोहब्बत का जो एक लेवल है, वो उसका अंदाजा हमें हदीस के कई वाकयात से पता लगता है। मैं आपसे वो वाकया एक शेयर करना चाहूंगी कि एक बच्चा था, वो यहूदी था और मुसलमान नहीं था, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है आके हमेशा बैठा करता था और आपको देखा करता था। 2 दिन तक वो बच्चा नहीं आया। आपने फरमाया कि आखिर वो बच्चा क्यों नहीं आया? तो पता चला कि वो बच्चा बीमार है। अब जब ये पता चला आपको, तो आप तशरीफ ले गए उस बच्चे के घर। वहां पे वो बच्चा भी आपके इंतजार में था और अपनी माँ से कह रहा था कि आज मैं जा नहीं सका, 2 दिनों से मैं जा नहीं सका, मुझे ऐसा लगता है कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुद मिलने आए। माँ ने कहा कि हम तो मुसलमान भी नहीं है, ना हमारा कोई मजहब का ताल्लुक है, ना कोई ऐसा दूसरा ताल्लुक है, तो कैसे आएंगे? इतने में दस्तक होती है दरवाजे पर, और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ लाते हैं अंदर। और बच्चा जो है आपको देख के मुस्कुराता है, और आपको जब पता लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने दस्ते मुबारक जो है उसके बालों में फेरते हैं, और ये देखकर उसकी माँ के और उस बच्चे के आंसू निकल आते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी हदीसें हैं बच्चों से मोहब्बत की। और नबी पाक ने ये भी फरमाया कि बच्चों की 5 आदतें बड़ी मोहब्बत वाली हैं, बड़ी पसंदीदा हैं आपकी। उसमें से मैं कुछ गिनवाना चाहूंगी। एक तो ये कि बच्चे कभी भी दिल में बुक्स नहीं रखते। लड़ाई झगड़ा करते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं। मिट्टी के घर बनाते हैं और उसे मिट्टी में ही मिला देते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद का सोचते हैं, कभी भी एक दूसरे के लिए नेगेटिव पॉइंट्स नहीं रखते दिल में। और जो बात, जो झगड़ा उस टाइम होता है, उस टाइम खत्म कर देते हैं। ये आदतें वो आदतें हैं जो आपको, हमें, हम सबको अपनानी चाहिए। बच्चों के राइट्स के बारे में पाकिस्तान जो है दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क होने के नाते, और पांचवा वर्ल्ड का मुल्क होने के नाते, यूएनसीआरसी का सिग्नेटरी है। यूएनसीआरसी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें चाइल्ड राइट्स पर बात की गई थी, और ये हुई थी 1989 में। और पाकिस्तान ने जो है अपना पूरा अमल जो है इसमें दिखाया था, सिग्नेचर्स किए थे। और पाकिस्तान जो है 25 ईयर्स से ये बात जानता है कि यूएनसीआरसी में जो बच्चों के राइट्स की बात की गई है, वो डेफिनेटली हमारे कंट्री पर एप्लीकेबल होती है। पाकिस्तान में जो राइट्स हैं, या पूरी दुनिया में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है
वो जो जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन तमाम बच्चों के राइट्स पे काम करती है। और ये जो कन्वेंशंस होती हैं इसमें बच्चों की जो हुकूक है उन पे बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए कि प्रेशर डाला गया है कि हर कंट्री में जो सिग्नेटरी हैं बच्चों के मामले में लाड़ा ले रहे पेरेंट्स खुदे बहुत ज्यादा जरूरी है। उन कौन से राइट्स हैं उसकी हम बात करेंगे। आज जो राइट्स हैं वो ये है कि राइट टू लाइफ, हर बच्चे को जीने का, सरवाइव करने का बेहतरीन इख्तियार है। उसकी अपनी जो है, जो उसके जीने का जो हमारा जो हक है, तो वो हम सबको है, उसी तरीके से बच्चों को भी। बच्चों के जो हुकूक हैं वो ये ना समझे कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं तब उनके हुकूक स्टार्ट होते हैं। बच्चों के हुकूक जब वो पैदा होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी उनके माँ बाप के साथ साथ हमारी रियासत की भी है, आपकी और हमारी भी है, हमारी सोसाइटी की भी है। बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये उनका हक है। हम क्या करते हैं नॉर्मली अपने घरों में भी कि जब बच्चे बात कर रहे होते हैं हमसे और हम कहीं बिजी होते हैं तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो काम इम्पोर्टेंट है या वो बिजनेस इम्पोर्टेंट है या वो जॉब इम्पोर्टेंट है, या आप कोई लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस चीज में आप ये देखें कि उस बच्चे की मेंटालिटी पे क्या असर पड़ा। आपने उस बच्चे को चुप कराया कि रुको, अभी तुम्हारी नहीं सुननी, अभी मैं कहीं और काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो बच्चा समझेगा कि आगे जाके इग्नोर किया गया है। किसी को भी इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, चाहे आप हो, हम एडल्ट हैं। हमें कोई इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर हम बच्चे को इग्नोर करते हैं तो हम उसे ये क्यों इग्नोर कर देते हैं सोच के कि वो एक छोटा बच्चा है, उसकी उम्र ही नहीं है ऐसी कि उसको सुना जाए, क्योंकि उसकी कोई बात इंपॉर्टेंट होगी ही नहीं। बच्चों की हर बात इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो बात दिल से कर रहे होते हैं, और ये चीज बच्चों को बचाती है हरासमेंट से और वायलेंस से। जब माँ बाप घर में बच्चों की बात सुनेंगे, समझेंगे वो क्या कह रहे हैं, उसे प्रॉपरली आपने सुनना है, क्योंकि बच्चे कभी भी स्टोरीज इस तरीके की नहीं बनाते। बहुत दफा ऐसा देखने में आया है कि बच्चे स्कूल की कोई बात शेयर कर रहे होते हैं तो मदर फादर जो है वो बिजी होते हैं, या आपके घर में जितने जो रिलेशंस हैं, फुप्पो हो गई या खाला हो गई या दादा हो गए या दादी हो गई, तो वो थोड़ा दादा दादी फिर भी सुनता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उसे इग्नोर करते हैं कि शायद ये स्टोरीज है या बच्चे जो हैं अपनी तरफ से ही बातें कर रहे हैं। बच्चों को सुने वो क्या कह रहे हैं, उसके साथ वाकई कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ। ये हमारी रियासत की, हमारी सोसाइटी की, आपकी, हमारी और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चों का पहला हुकूक यूएनसीआरसी में जो आया और वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है वो है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइव। राइट टू सर्वाइव, बच्चों को जीने का पूरा हक। नंबर टू, उनको डेवलपमेंट की तरफ रागिब करना है। उनको जो है उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों के जो हुकूक है उसमें सबसे बेहतरीन यही है कि आप उनकी काउंसलिंग करें। हमें अपने बच्चों को, ये जो क्योंकि हमारी जनरेशन है ये आगे जाएगी तो यही एक सोसाइटी अमल में आएगी, हमें उन्हें अपने जैसा नहीं बनाना। कि जो सोसाइटी जो मुआशरा अभी चल रहा है हमें उन्हें ऐसा नहीं बनाना। बेहतरीन मुआशरे के लिए बेहतरीन तरबियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक आप बच्चों को वो बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे, ये रियासत की भी जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, और साथ ही ये जिम्मेदारी है बच्चे के घर वालों की कि वो भी इस चीज पर ध्यान दें और उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बैड टच और गुड टच के जो है डिफरेंसेस बताए जाएं। स्कूल में जो है अभी तो ये पहले क्या होता था कि वायलेंस ज्यादा होती थी, बच्चों को मारा पीटा जाता था और जो है पेरेंट्स वहां पे फौरन आ जाते थे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे, लेकिन बच्चों को मार पीट के हम कभी भी नहीं समझा सकते, बच्चे उससे ढीठ हो जाते हैं। तो बच्चों को समझने के लिए आपको भी थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ेगा। बहुत हम ये कहते हैं कि देखिए, मैं हमेशा ये चीज नोट करती हूँ क्योंकि मैं जुवेनाइल पे जो है वो वर्क भी करती हूँ, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे हमसे जिद नहीं करते, हम उनसे जिद करते हैं। बच्चा कहता है मुझे अभी नहीं खाना खाना, माँ क्या करती है, उसे मारती है, उसे गुस्सा करती है, उस पे उसे घसीट के अंदर लेके जाती है हाथ खींच के कि सिर्फ खाना खिलाना है।
बच्चा तो नहीं कर रहा, जिद तो आप कर रहे हैं। अगर बच्चा कहता है मुझे अभी नहीं सोना, तो आप कहते नहीं अभी ही सोना है, तो आप उसके साथ जिद करते हैं। आप बड़े हैं, आपके साथ कोई जिद नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा जो है वो जिद नहीं करता, जिद आप करते हैं। बच्चे को मारना या बच्चे को डांटना, उसमें स्टार्टिंग में ही हम उसके जहन में वॉयलेंस पैदा कर देते हैं, और आगे जाके क्या होता है कि जो जनरेशन हमारी बड़ी होती है, उससे फिर क्या होता है कि हमारे मुआशरा जो है वो सेम एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चे को वो चीज सिखाई ही नहीं जिससे मुआशरा बेहतरीन हो सकता था। हमें तो उसे सिखाना चाहिए इंसानियत, हमें उसे सिखानी चाहिए मोहब्बत, हमें उसे सिखाना चाहिए कि वो किस तरीके से दूसरों की मदद करेगा। हम सोचते हैं हमेशा कि इसकी मदद का क्या फायदा, रोड पे किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाए तो हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम दूसरों के मामले में बोलते ही नहीं। लेकिन वही बच्चा या वही चीज अगर हमारे फैमिली मेंबर के साथ हो, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ खड़े हों और हमारी मदद करें। तो कैसे होगा? अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। राइट टू लाइफ की बात की मैंने आपके साथ, हेल्थ की बात की, नंबर टू हेल्थ था, डेवलपमेंट थी, काउंसलिंग थी। अब आते हैं हरासमेंट पे भी मैंने बात की कि बच्चों की जो काउंसलिंग है इस हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर कोई आपसे क्या बात करता है, किस तरीके से बात करता है, किस तरह से आपको टच करता है, उसका जो असर है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को या उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा रोक सकता है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो हमारी रियासत की भी है, वो हमारी सोसाइटी की भी है, यानी कि हमारे माशरे की भी है, हमारे आसपास के लोगों की भी है। बच्चा स्कूल जाता है, ये जिम्मेदारी उनकी भी है। और पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है बच्चों के राइट्स में, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने काफी हद तक स्टेप्स लिए हैं बच्चों के हुकूक के लिए। एक तो पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएनसीआरसी का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन चाइल्ड राइट्स का, और उसके साथ ही जो है जस्टिस जुवेनाइल सिस्टम एक्ट 2018, वो भी जो है पाकिस्तान ने नाफिज किया। इसके अलावा चाइल्ड राइट्स है, और चाइल्ड राइट्स जो है वो इस्लामाबाद का है, वो भी जो है वो पाकिस्तान ने जो है इस पे इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा हमारी क्योंकि हमारी कमीशन है पाकिस्तान की जो कि बच्चों के राइट्स पे काम करती है, वो भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन शायद हमारे पास कानून तो है, लेकिन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज एक माइंड में बिठा ली है कि एक छोटा बच्चा है तो शायद उसके हुकूक नहीं होते। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और चाइल्ड राइट्स एक्ट इस्लामाबाद जो है उसमें ये चाह रही थी कि अजान हो रही है तो हम थोड़ा सा पॉज करें, तो ये अच्छा हुआ मुझे थोड़ा बोला आप लोगों ने। थैंक यू। थोड़ा पॉज लेते हैं। अजान हो चुकी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि लेक्चर का जो मेरा टाइम होता है उसमें असर की जो है वो अजान हो रही होती है, मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसे पॉज कर दिया जाए, लेकिन आपने भी इसमें मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच।
हमने बात की राइट टू लाइफ की, हमने बात की कि बच्चों की हरासमेंट के हवाले से, उनके डेवलपमेंट के हवाले से। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आर्टिकल 37 है, 37(1) है, 37 सब आर्टिकल ए है, उसमें भी जो है बच्चों के बारे में ये कहा गया कि किसी भी बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जा सकता किसी भी हवाले से। बच्चे की जब हम डेफिनेशन हमने देखी कि चाइल्ड की क्या डेफिनेशन है, यूएनसीआरसी यानी कि इस कन्वेंशन में जो 1989 में हुई थी, वहां पे जो बच्चों की एज डिफाइन की गई है कि किसको आप बच्चा कह सकते हैं, वो लेस देन 18 ईयर्स है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो बच्चा कहलाएगा। लेकिन अगर वो 18 साल का है तो वो एडल्ट होगा। जुवेनाइल एक्ट 2018 में भी यही कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जुवेनाइल यानी कि बच्चा कहलाएगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो चाइल्ड राइट्स एक्ट मौजूद है 2013 सिंध का, उसमें भी यही कहा गया था कि 18 साल की उम्र तक होगा। लेकिन जो 1929 का एक्ट हमारे पास मौजूद है चाइल्ड को लेकर, चिल्ड्रन को लेकर, उसमें साफ कि जो बच्चा जो अगर मेल चाइल्ड है और वो 18 का है तो वो 18 से कम है तो वो बच्चा है, और अगर लड़की 16 से कम है तो वो बच्ची है। सब कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास हमेशा से ना इस चीज पर डिबेट रही है कि चाइल्ड आखिर कहते किसे है और उसकी प्रॉपर एज क्या है। पाकिस्तान पीनल कोड हो, जुवेनाइल हो, हमारा सिस्टम एक्ट हो हमारा 2018 का, या फिर हमारा सन चाइल्ड मैरिज एक्ट हो 2013 का, या हमारे पास जो अपना सीआरपीसी है उसके अंदर भी ये एज का जो सिस्टम है वो मौजूद है। और इसमें एज में जो सेक्शंस में या आर्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई गई हैं। तो कन्वेंशन यूएनसीआरसी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं वो बच्चे कहलाएंगे, अगर वो 18 के हैं तो वो एडल्ट हो जाएंगे। बच्चों को टॉर्चर करना या लेबर उनसे करवाना ये भी जुर्म है, क्योंकि ये उनके राइट्स को मजरूह करता है, क्योंकि उनके बचपन को वो खराब करता है। जिस उम्र में बच्चों को अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए वो नहीं कर पाते, और बच्चे जो है वो लेबर, उनसे काम लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ हमारे पास ये है कि 14 इयर्स का जो बच्चा है उससे कम से अगर उस एज से बच्चा कम है तो उससे लेबर वर्क नहीं लिया जा सकता। अच्छा, हमारे लेबर की कानून में भी ये है कि हम क्या करते हैं कि हमें कितने घंटे काम करना है ये पता नहीं होता, तो उसमें साफ साफ मौजूद है कि कितने घंटे काम करने, बच्चों से कितना घंटा आपने काम करवाना है, वो कितना एक बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो हम सबका राइट है, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे नहीं तो डेफिनेटली हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। कि आगे चल के इन्हें ही तो हमारे मुल्क का मेहमान बनना है, इन्हें ही तो मुआशरा बनाना है। बच्चे हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो बड़े हो गए हैं, जिन्होंने अपनी सीट्स ले ली हैं, जो एजुकेशन अपनी हासिल कर चुके हैं, अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, जो स्किल्ड पर्सन हैं, तो बन गए, मुआशरा भी बन गया, आपकी सोसाइटी भी बन गई। लेकिन जो आने वाली सोसाइटी है, जो आने वाला वक्त है, वो डिपेंड करता है उन बच्चों के ऊपर। और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को खाना कपड़ा फराहम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस पर हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों पे काम कर रही हैं। अब इसमें जो एक किरदार आता है वो हमारी तमाम सोसाइटी के लोगों का आता है। रियासत को वकला के साथ मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी फिजिकल हेल्थ देखते हुए प्रॉपर फूड जो बच्चों को मिलना चाहिए, ये भी उनका हक है कि वो प्रॉपरली उनको एक फूड मिले, यानी कि उनका जो खाना है, जो उनका पानी है, पानी साफ होना चाहिए। ये तो सबके लिए है। लेकिन हमारी स्टेट अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ नहीं करती, जबकि यूएनसीआरसी में की जो सिग्नेटरी है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो पाकिस्तान है, वो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता है। आप जानते हैं कि जापान में और चाइना में बच्चों को जो लंच दिया जाता है, या सुबह से जो दोपहर तक का उनका लंच होता है, यानी ब्रेकफास्ट और लंच, यानी वो जब तक स्कूल है वो उन्हें गवर्नमेंट देती है। और आप यकीन जाने वो खाना इतना बेहतरीन होता है। वो जूस, अच्छा, दूध उनको दिया जाता है, एक एक बॉटल लाजमी डेली बच्चों को दूध दिया जाता है, अंडे दिए जाते हैं। इसके अलावा खाने में जो उनके अपने खाने हैं, नॉन वेज है या वेज है, वो जिस तरीके से पसंद करें, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन। कहते हैं कि इस पर करोड़ों का खर्चा आता है उनकी गवर्नमेंट का, क्योंकि हर स्कूल में जो है वही खाना भिजवाते हैं जापान और चाइना में। और चाइना में तो ये भी है कि 1 घंटा बच्चों को सोने के लिए जरूर दिया जाता है ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स।
ताकि वो फिर से फ्रेश होकर फिर पढ़ सकें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, देखें वो बड़े, हम बच्चों की बात, मैंने आपसे कहा कि पैदा होती है उनके राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनका एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे वो सो जाते हैं, थक जाते हैं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें। फिर उसके बाद हम बड़ों की बात करें तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो बच्चों को वो बचपन से ही किस तरीके से डील कर रहे हैं, उनके स्कूल्स किस तरह से डील कर रहे हैं कि उन्हें सुला रहे हैं, उन्हें खिला रही है उनकी रियासत, और उन्हें उनकी नशोनुमा इस तरीके से कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बच्चों का हक है कि उनमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना की जाए रिलीजियसली या कलर्स के हिसाब से। और बच्चे को ये ना सिखाया जाए कि ये काला है, ये गोरा है, इसकी इज्जत करनी है, इसकी नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, हमारे जो माँ बाप है हमारी सोसाइटी में, कि अगर किसी की नंद की अपनी भावत से नहीं बन रही, तो वो क्या करेगी, बच्चों में भी वो चीज पैदा करना स्टार्ट कर देगी कि आपकी भाभी, ये जो है आपकी फुप्पो अच्छी नहीं है, या फिर वो फुप्पो कहेंगी कि आपकी मम्मा अच्छी नहीं है। इस तरीके से ये बच्चों में उदारा, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि जो भी मुझे सुन रहा है, बच्चों में नफरत पैदा ना करें। आपका रिश्ता आपका अपना है, खराब है वो आपका मसला है। बच्चों से उनका हक ना छीने, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए इस तरह करते हैं तो बच्चे अपना जो राइट है ना उनका रिश्तों का, मोहब्बत का, वो खो देते हैं। अगर आपकी आपकी नंद से नहीं बनती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फुप्पो की भतीजे या भतीजी से नहीं बनती। उनके रिश्ते खराब ना करें, उनमें ये नफरत ना पैदा करें। हमें अपने बच्चों को ये चीज, ये उनका हक है, मोहब्बत बच्चों का हक है और हमें उन्हें देनी है। मैंने आपको बताया कि कितने ही किस्से हमारे हदीस मुबारक में मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे। यतीम बच्चे का किस्सा अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखें, आपको अंदाजा होगा कि यतीमों पर क्यों इतना ज्यादा एक प्रेशर दिया गया है कि यतीम का माल नहीं खाना। बच्चों के साथ देखें रवैया हमारे इस्लाम में ना एक कंप्लीट हमें बता दिया है, जिंदगी का तर्ज अमल हमें सिखा दिया है। लेकिन अफसोस है कि हम उस जिंदगी की तर्ज अमल से दूर है। लेकिन बाहर के लोग यानी कि फॉरेनर्स इसको सीखते हैं, क्या करते हैं वो तमीज से बात करते हैं एक दूसरे से। हमारे यहाँ गुस्से में क्या होता है, बच्चा बैठा है, हमें नहीं पता, हम आपस में लड़ेंगे भी, हम उसमें अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करेंगे, हम हरासमेंट भी करेंगे, या हम क्या टॉर्चर करेंगे लोगों को। बच्चा वो सीखता है। ये बच्चे का हक है कि वो अच्छा सीखे, ये बच्चे का हक है कि उसे मोहब्बत मिले, ये बच्चे का हक है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, ये बच्चे का हक है कि उसे टॉर्चर ना किया जाए, ये बच्चे का हक है कि उसके साथ कोई गलत चीज या गलत रवैया ना अपनाया जाए, और ये बच्चे का हक है कि उसे इग्नोर ना किया जाए, ये बच्चे का हक है कि उसे सुना जाए, ये बच्चे का हक है कि उसकी तरबियत अच्छी की जाए, ये बच्चे का हक है कि उसको खाना पीना, उसकी नशो नुमा में कोई कमी ना हो। और इसमें रियासत को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, इसमें मुआशरे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इसमें आपको और हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बच्चों को भीख मांगना जो ये सिखाते हैं, जो इन्होंने अभी गैंग बनाई हुई है बच्चों की, ये कैसे लेते हैं। बच्चे मासूम है, लोगों को उनके ऊपर तरस आता है, हम उन्हें पैसे देते हैं, तो ये क्या होता है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को भीख मांगना सिखा रहे हैं। हम बच्चे, हम क्यों हम ये कहते हैं कि हम, बच्चा सामने आता है, कोई बंदा मांगता है, आप और हम जानते हैं इनके ये कारोबार वसी है। ये वो लोग नहीं है जिन्हें वाकई हमारी मदद की जरूरत है, ये वो लोग हैं जो उनका हक मार रहे हैं जिन्हें जरूरत है वाकई मदद की। जक़ात का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में रखा गया है, वो किस लिए रखा गया, वो किस लिए रियासत की जिम्मेदारी बनाई गई है, ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। आप जानते हैं कि ये रियासत का कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे सवाल होगा। अगर एक बच्चा क्या, एक जानवर भूखा सो जाता है तो रियासत से सवाल होगा। हमारा पड़ोसी भूखा सो जाता है, आपसे और हमसे सवाल होगा। हम किसी बच्चे के साथ गलत करते हैं, उससे बदतमीजी से बात करते हैं, ये सोच के कि वो बच्चा छोटा है, हमसे सवाल होगा। हम ये सोचते हैं कि इस बच्चे के साथ हम गलत कर लेंगे, उसे डांट देंगे, बदतमीजी करेंगे, क्या सीखा उसने हमसे, यही सारी चीजें सीखी। जो हम हैं उसने वो सीखा, यानी कि वो दूसरा, वो मुआशरा तैयार हो गया सेम वैसा ही, या शायद उससे भी बुरा जो अभी हमारा मुआशरा चल रहा है। बच्चों की इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस्लाम से, बच्चों की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप अपनी इस बात से लगाएं कि आगे जाके पूरा मुआशरा बनाना आपको क्या लगता है, छोटी सी बात है। पूरा मुआशरा बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छा पीसफुल माहौल
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, लेकिन अपना अपना राइट तो दे सकते हैं ना, अपना अपना छोटा सा हिस्सा तो अदा कर सकते हैं ना। हमारे घरों के बच्चों के साथ तो हम ये चीजें कर सकते हैं ना। हम क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें कोई एक बार मारता है तुम मारो, क्योंकि हमें उस बच्चे को डराना नहीं है, हमें उस बच्चे को अच्छी तरबियत देनी है, इंसानियत सिखानी है। इंसानियत क्या होती है? मेरे हाथ में निवाला है, मुंह आपका, ये इंसानियत। इंसानियत क्या है? आपको तकलीफ होगी, मुझे होगी। इंसानियत क्या है? मैं आपके आगे से पत्थर हटाऊंगी, और ये पत्थर ये नहीं कि फिजिकली पत्थर रखा हुआ है तो हटा दिया। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है और अल्लाह पाक ने आपको मेरे पास भेजा है और मुझे वसीला बनाया, हम ये खुश नहीं होते क्योंकि हम नेगेटिव हैं। हमारे पास कोई इंसान मदद मांगने आता है तो हम क्या करते हैं, उससे मदद से इनकार कर देते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसके साथ कोई ऐसा रहा होगा। जाहिर सी बात है, इंसान है, गलती का पुतला है, तो उसके साथ कोई ना कोई हमारी नहीं बनी होगी कभी, या उसने हमें कुछ गलत अल्फाज बोल दिया होगा। तो फिर क्या, हमने क्या किया? अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया उसकी मदद करने का, सबसे बेहतरीन दर्जा आपको अता किया, वो आपके पास आया मदद के लिए, उसकी मदद की हमने, ये इंसानियत। अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और आपसे हो सकता है ये कि आप वो प्रॉब्लम्स खत्म करें, तो ये एक ये है कि आपने उसके रास्ते से रास्ता साफ किया, यानी उसके रास्ते से पत्थर हटा दिया। आपको पता है इसका कितना बड़ा अजर मिलेगा? इस्लाम में क्या है कि हम जब आ, कोई गुनाह करने का सोचते हैं ना, तो जब तक हम उसे कर नहीं लेते तब तक वो लिखा नहीं जाता। लेकिन हम जब कोई नेकी करने का सोचते हैं, तो नेकी उसी वक्त लिख दी जाती है जब हम सोचते हैं, और जब हम करते हैं तो अजर ही अजर है। क्या इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका नहीं सिखाता आपको? क्या इस्लाम औरतों के हुकूक, मर्दों के हुकूक, इंसानियत, क्या इस्लाम बच्चों के हुकूक तक पे जितना फोर्स करता है कि किस तरीके से बच्चे के साथ आपने रहना है, जो इस्लाम किसी यहूदी बच्चे के साथ या किसी भी मजहब के बच्चे के साथ भी बुराई करने का आपको हुक्म नहीं देता, वो इस्लाम कैसे आपको हुक्म देगा कि आप गलत करें या आप कर रहे हैं, हम और आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो इसके लिए जजा भी है, खैर भी है, जन्नत भी है और दोजख भी है। तो इसीलिए बच्चों की जो राइट्स पे जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों के हुकूक के लिए ये जरूरी है कि हमें खुद को संवारना होगा, ताकि हम बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि जो हम करेंगे वही बच्चे भी करेंगे। रियासत की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वकलाओं का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। जैसे कि अभी लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान .com कर रहा है कि ये काउंसलिंग हो रही है बच्चों के हुकूक के बारे में, हम लोगों को बता रहे हैं, और यही चीज है कि आप काउंसलिंग करें लोगों की, उन्हें बताएं कि हुकूक क्या होते हैं। देखें, अल्लाह पाक की हुकूक तो अल्लाह पाक चाहे तो वो माफ कर सकता है, हुकूकुल अल्लाह, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं होंगे जब तक वो बंदा आपको माफ ना करे। तो आपने कैसे सोच लिया कि एक बच्चा, ये जो फलस्तीन में भी हो रहा है, जो बच्चे रो रहे हैं, आपको क्या लगता है वो बच्चा है इसलिए उसकी दुआ कबूल नहीं होती होगी? उस बच्चे की दुआ सबसे ज्यादा लगती होगी, सबसे पहले पहुंचती होगी, और वो तकलीफ वो अजियत में जो बच्चा जा रहा है, ये उसका हक नहीं है कि वो जिंदगी जिए? ये भी तो उसका हक है ना। यूएनसीआरसी, तो जो कन्वेंशन होती हैं, यूनाइटेड नेशंस, तो बहुत बातें करते हैं बच्चों के हुकूक पर। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्योंकि वो बच्चा मुसलमान है, वो बच्चे मुसलमान है इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चे तो बच्चे हैं, किसी के भी हो। कोई गैर मुस्लिम का बच्चा आता है तो हम बच्चों के हुकूक से ही उसको डील करेंगे ना। एक छोटा बच्चा है, जब बच्चे आते हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, मैं उनके लिए भी, उन्हें भी कहती हूँ कि हमेशा सिखाती हूँ कि बेटा आप काम कर लो, कोई आपके घर में कौन है? उनके घर में अगर कोई नहीं है, ऐसा होता है कि बाप नहीं है, वफात पा गया, भाइयों के, तो उसमें क्या होता है कि आप जितनी मदद उनकी कर सकते हैं वो करें। उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा किरदार किसका होगा? हमारी रियासत का, हमारी गवर्नमेंट का। आप और मैं एक घर चला लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो तीन चला लेंगे, अल्लाह पाक ने जिसको बहुत दिया है 10 12 20 घर भी चला लेगा, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को तो नहीं चला सकता ना। हम उनके घर तो नहीं देख सकते, हम तमाम पाकिस्तान के बच्चों को तो एजुकेशन नहीं दे सकते ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, वहां पे उनकी गिजा का, उनके खाने पीने का ख्याल होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बच्चों को लंच देना चाहिए, ब्रेकफास्ट देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है?
जिस गवर्नमेंट स्कूल से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, ये तो अभी हमारे यहाँ सिस्टम आ गया ना प्राइवेट स्कूल्स का, कि प्राइवेट ही अच्छे होते हैं। क्यों? जो गवर्नमेंट टीचर्स इतनी सैलरीज लेती हैं, वो 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 अपना पूरा किरदार अदा क्यों नहीं कर रही हैं? जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाई ना। गवर्नमेंट का क्या है काम? बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये हक है बच्चों का एजुकेशन। जितना जिस मुल्क का बच्चा बच्चा पढ़ा हुआ होगा, एजुकेटेड होगा, वो मुल्क कभी मार नहीं खा सकता। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत कम है, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं लेकिन पढ़ाई तो उसमें होती नहीं है। गवर्नमेंट, आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वहां पे वो सहूलत ही नहीं है। तो गरीब आवाम जो है, अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज दी हैं? अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज हमें दी हैं? क्या दिया है? हाँ, कानून बनाया है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में बनाया है। उससे पहले जो ऑर्डिनेंस था वो मेरे पहले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ। तो वो बनाया उन्होंने कि बच्चों का जो ये राइट है कि अगर वो कोई जुर्म कर देते हैं, उसमें मुब्तला हो जाते हैं, किसी भी हवाले से हो सकता है बच्चे को ना मालूम हो कि क्या चीज वो करने जा रहा है, उसमें वकला का कितना बड़ा किरदार है, उसमें रियासत का कितना बड़ा किरदार है, कितनी सीक्रेसी रखी जाती है एक बच्चे के ट्रायल को चलाने में। बहुत दफा ऐसा होता है नहीं होती। ये जिम्मेदारी कोर्ट्स की है। ये जिम्मेदारी उस ऑनरेबल जज की है, उन ऑनरेबल वकलाओं की है जो उस टाइम वो ट्रायल्स देख रहे हैं या वो ट्रायल्स चला रहे हैं, कि पूरा जो आपका प्रोसीजर है जुवेनाइल का उसको फॉलो किया जाए। बच्चों के साथ अगर आपसे कोई भीख मांगने भी आता है तो आपने भी उनको ऐसे ही सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, उनको समझाना है कि बेटा ऐसे नहीं होता। आप कमा के खा सकते हैं, कमाने के जरिए दे सकते हैं। कोई मुझसे भीख मांगने आता है, वो मुझसे पूछते हो आप क्या कर सकती हैं, वो मासी का काम कर सकती है, घर में पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे डेफिनेटली वो जॉब दे सकते हैं ताकि वो अपना घर चला सके। देखिए, हमें मछली पकड़ के नहीं देनी लोगों को, हमें लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि उनकी हेल्प करेंगे। किसी को अगर कपड़े सीना आते हैं उन्हें मशीन दे देंगे, उन्हें अपने कपड़े दे दें, अपने आसपास के लोगों के कपड़े देखें, वो उन्हें दे दें, वो सिलाई कढ़ाई करके अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। कोई टीचर है, बच्चों को ट्यूशंस की, आप उन्हें बच्चे ट्यूशन के तौर पे लगा सकते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां घर में बैठी हैं तो आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे रियासत की है, और रियासत के साथ साथ जो है हमारे माशरे की है। तो एक बच्चे के जो राइट है वो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन उसको नहीं सिखाना, एक अच्छी तरबियत उसका हक है, और मोहब्बत उसका हक है कि उसे मोहब्बत दी जाए। हमें बच्चों के साथ बच्चों को इग्नोर ना किया जाए काइंडली, कि जब आप लोग भी देखें अपने घरों में फोन पे मसरूफ है या कहीं भी और बच्चा आता है, सुने, उसको सुने, ताकि उसे आदत हो आपकी सुनने की। अगर आप नहीं सुनेंगे तो जवान होके वो आपकी नहीं सुनेगा। अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे, जो मर्द हजरात होते हैं डेफिनेटली बिजी होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकाला करें बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम उन्हें वक्त नहीं देंगे ना, तो आपके बुढ़ापे में वो लोग जवान होकर आपको वक्त नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो उन्हें वो कीमत सिखाई ही नहीं वक्त की। आपने तो बताया ही नहीं कि फैमिली क्या है। ये भी तो उनका हक है ना जानना। आपने उन्हें मोहब्बतों से महरूम कर दिया, ये भी तो बच्चे का हक है ना मोहब्बत। तो आप जो है ये सारी चीजों का ध्यान रखें, और यही जो है हमारे बच्चों के जो है वो तमाम हुकूक हैं। इस्लाम में बहुत बहुत ज्यादा है हुकूक। मजीद जो है ये एक वाक़ये से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा था वो मुसलमान नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस बच्चे के पास गए, उस घर में उसकी तबीयत पूछी, और जिस तरीके से उन्होंने दस्ते मुबारक उस बच्चे के बालों पे फेरा, तो काश मैं उस वक्त में होती, काश। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और मैं इसका शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक से ज्यादा कि उसने मुझे मुसलमान बनाया, और सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। और मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ हम सबके लिए कि अल्लाह पाक हम सबकी मुश्किलात को आसान करे, और हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और इंसानियत का जो दर्जा हमारे नबी ने हमें सिखाया, जो बातें हमें बताई, उस पर हम पूरे अमल दरामद कर सके। इंसान है, गुस्सा भी आता है, समटाइम्स नेगेटिव चीजें भी होती हैं डेफिनेटली। आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता तो दिल नहीं करता
अच्छा करने का। लेकिन यही इंसानियत है, कुर्बानी देनी है, कुर्बानी अपने भाई के लिए। मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, और जब ये भाईचारे का रिश्ता बता दिया गया है इस्लाम में, तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। आह मैं वाकई बड़े दिल से खुशी महसूस करती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, और उस दीन का बड़ा करम है कि हमें हर चीज़ से नवाजा है, और हर चीज़ से हमें संवारा है, हमें हर चीज़ की एजुकेशन उसने दी है। ख्वाह वो जिंदगी गुजारने का तरीका हो, ख्वाह वो अच्छाई की बातें हो, या आपको इंसानियत की बातें हो। और माँ बाप के लिए अलग रिश्ता बता दिया गया, उनके हुकूक अलग बता दिए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मैं गौर करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि देखिए परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट है। माँ बाप के हुकूक हैं, उसी तरीके से डील करने हैं। बहन भाइयों के हुकूक हैं, मियाँ बीवी के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम के साथ किस तरीके से आपने रवैया रखना है, उनके भी हुकूक हैं। इंसानों के हुकूक है ना, तो हम सब इंसान हैं, और हमें इंसानियत के नाते अपनी हर चीज को इंसान बन के ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है, क्यों? ये तो दर्जा वो जन्नत को भी दे सकता था रब, ये तो मेरा रब ये दर्जा जानवरों को भी दे सकता था, लेकिन इंसान को क्यों दिया? सोचने समझने की सलाहियत, ताकत इंसान को दी, क्योंकि अल्लाह पाक इंसान से बहुत प्यार करता है, और उसने कहा कि मैं अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो मेरे साथ नहीं है, उनकी कमी हमेशा महसूस होती है, और उनकी ये तरबियत है, उनकी ये बातें हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम पे पहुंचाया है। और मैं अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे चुना अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए। बस अल्लाह पाक हम सबको ये हिम्मत दे और ताकत दे कि हम अच्छे काम कर सकें दुनिया में, और इस्लाम का बोलबाला कर सकें, और अपनी जाती जिंदगी में बातें नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो, एक्शंस होने चाहिए। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो आप सिर्फ बातों की हद तक ना रहें, आप उन एक्शंस पर इम्प्लीमेंट करें, अपनी जिंदगी को वैसा बनाएं जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, पॉजिटिव सोच रखें। बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत खलूस के साथ उनको उनका उनके साथ रहें, और उनको आगे भी यही जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में भी जो है, मैं आर्टिकल्स आपको बता देती हूँ यहाँ पे। आर्टिकल्स जो है वो 25 सब आर्टिकल 1 है, जिसमें लिखा है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल। अच्छा, तमाम जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका मैं हमेशा कहती हूँ आर्टिकल 25 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हम जितने भी सिटीजन है ना पाकिस्तान के, उन सब के इक्वल राइट्स हैं। तो डेफिनेटली उसमें बच्चे भी आते हैं, उनका भी वही इक्वल राइट है। साथ ही आर्टिकल 37A हमारे पास मौजूद है। आर्टिकल 37A हमें कहता है कि नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। किसी भी बच्चे को जो है वो टॉर्चर नहीं किया जाएगा, किसी भी बच्चे को जो है वो क्रूरल्टी के साथ, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत शफकत से पेश आना है, क्रूरल्टी नहीं दिखानी, उन्हें टॉर्चर नहीं करना, उनके साथ जो है किसी भी किस्म की मेल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, उन्हें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ये हक है उस बच्चे का कि वो डिग्रेड आप नहीं करें, उसकी इज्जत करें। उस बच्चे का भी हक है कि आप उसकी इज्जत करें, जैसे आपका हक है कि आपकी इज्जत हो। साथ ही आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, कि बच्चे की को पूरा पूरा हक है, हर बच्चे को, कि वो एजुकेशन हासिल करे। एजुकेशन के साथ साथ तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आर्टिकल 11 सब आर्टिकल 3 हमारे पास मौजूद है, जो कि विच फॉरवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट से, जो बच्चे हैं छोटे, चाहे वो लेबर वर्क हो या दूसरे एम्प्लॉयमेंट हो, उनसे मना किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो हमारे पास मौजूद है 2013, उसमें भी लिखा हुआ था कि बच्चों को पनिशमेंट्स नहीं दी जा सकती। यहाँ पे देखिए पनिशमेंट्स का भी जिक्र किया गया है आर्टिकल 37 में। और वहां पे भी ये कहा गया था कि बच्चों को कौन सी आप जो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, या बच्चों को जो है हथकड़ी नहीं पहना सकते, बच्चों का जो ट्रायल है वो सबके सामने नहीं हो सकता, उनके नाम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये भी एक बच्चे का हक है कि उसे जीना है, और उसे इज्जत के साथ माशरे में जीना है।
अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ। अच्छा, सार्क की भी कन्वेंशन हुई थी जो कि चाइल्ड वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हुई थी, SAARC, सार्क के नाम से जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन की, वो हुई थी। और उसमें ये बात किया गया था कि चाइल्ड की वेलफेयर के बारे में बात की गई थी, उसको प्रमोट किया गया था। और वहाँ ये कहा गया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जाते जाते याद आया पॉइंट, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ये जो बच्चों की जो ट्रैफिकिंग हो रही है, जो स्मगलिंग हो रही है, इसके हवाले से हम सबको स्टेप लेना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट शामिल है, जिसमें वकला हजरात शामिल है। इन पे जो है बच्चों की ये जो एक ट्रैफिकिंग है, इसकी रोकथाम हमारी जो रियासत को है, इसमें पार्ट अदा करना चाहिए। वैसे तो रियासत को बहुत सारी जिम्मेदारियां अदा करनी है जो वो नहीं कर पा रही हैं, तो वो उन सबको करनी चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या है। अच्छा, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे भी इस सार्क कन्वेंशन में बात की गई थी कि बच्चों के खिलाफ, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वायलेंस जो है और हरासमेंट जो है वो बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये उनका हक है कि वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे बिना किसी हरासमेंट के। और मैंने आपको एज भी बताई कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पाकिस्तान में एज है वो 14 साल तक की है, कि अगर 14 साल का बच्चा है तो वो ऑब्वियसली जॉब कर सकता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो और वो अकेला ही सबको पालने वाला हो, या वो बच्चा अकेला हो, तो डेफिनेटली बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाना है। मछली पकड़ के नहीं देनी, मगर मछली पकड़ना सिखाना है। साथ ही हमारे पास यूनिसेफ का जो है वो कन्वेंशन हुई थी, उसमें हेल्थ पे भी बात की गई थी। यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन पे बात की गई थी इन कन्वेंशंस में। और कमीशन फॉर चिल्ड्रन, OCPCC, अच्छा, ये एक बड़ा मैं आपके साथ टोल फ्री नंबर है जो मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, कि अगर आप बच्चों के हवाले से कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो उसका हेल्पलाइन नंबर हमारे पास मौजूद है। ये है 1050। 1050 पे आप बच्चों के, आप देख सकते हैं कि आपके अगर बराबर में बच्चे के साथ कोई हरासमेंट या वायलेंस हो रही है, या उसे मारा जा रहा है, तो इस तरीके की, या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात है, वहां पर भी आप इसको ये कंप्लेन कर सकते हैं। और हमारे पास जो मौजूद है वो तो हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो कमीशन है, वो चिल्ड्रन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उस पर काम कर रही है। हमने बात की सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट की, बच्चों की, उनके नेम, उनका राइट है कि उनका नाम हो और उनकी नेशनैलिटी हो, ये भी उनका हक है। अच्छा, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट्स का भी हक है बच्चों को, कि वो अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। एजुकेशन या स्किल्स है, हेल्थ है, मेडिकल केयर है बच्चों की, ये उनका राइट है कि उन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कानून में कि वो करना चाहिए। बोस्टन हाउसेस हमारे लिए बोला गया है कि बनाने चाहिए। पाकिस्तान में शायद इतने हाउसेस नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि बच्चों को जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता, तो बच्चों को जो रखने के लिए है वो अलग प्लेस होती है, वहां पे उन्हें रखा जाता है। तो ये बच्चों के जो है वो तमाम हुकूक हैं जो हम शायद नहीं समझते। हम इन हुकूक को शायद हुकूक ही नहीं समझते। तो बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन उन्हें फराहम की जाए। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को लेकर काइंडली थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि बच्चों ने ही तो आगे बड़े होकर हमारे मुल्क को संवारना है। हो सकता है कि कोई उसमें अच्छा लीडर हमारा बन जाए, कोई हमें पाकिस्तान का जो है एक अच्छा लीडर बन जाए, तो हमें या अच्छा डॉक्टर मिल जाए, और या फिर अच्छा एक बहुत अच्छा लॉयर मिल जाए, या हमें कोई अच्छा इंजीनियर या साइंटिस्ट मिल जाए। क्योंकि साइंटिस्ट और ये तमाम जो है वो ज़रूरत है हमारे मुल्क को कामयाबी की राह पे ले जाने के लिए। और ये तब होगा जब आप, हम और रियासत और पेरेंट्स और हमारा मुआशरा मिलकर इन सब पे काम करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बच्चों के हुकूक के बारे में जो मैंने आज बातें की आपको समझ आई होंगी। जो मेरी एडवाइसेस हैं, आप दिल से चाहें तो उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो मुआशरा बड़ा अच्छा बनेगा। और यही हमारा काम है, काउंसलिंग करना, मोहब्बतें पहुंचाना, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको दूर करना। और इस्लाम से मुतालिक जो है वो बातें इसलिए भी मैं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है बीइंग अ मुस्लिम कि हम बताएं ये दुनिया को भी कि जो चीज़ें आप हमें बता रहे हैं कानून के मुताबिक, वो तो हमारे इस्लाम ने हमें पहले ही बता दी। तो मैं आप सबके हक में दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आप सबको, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके सदक़े में मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपको, हम सबको कामयाबी अता करे, अच्छे राह पे चलने की उम्मीद करती हूँ। और आपको और हम सबको अल्लाह पाक इतना इज़्ज़त भी दे और हमें इतना जो है
हौसला भी दे कि हम दूसरों की मदद कर सकें और वाकई सच में इंसान बन सकें। जो इंसान हमें डेफिनेशन है इंसान की, कभी इस पर बात करेंगे तो हम इंसान बन सकें। हम इंसान नहीं हैं। हम इंसान उस वक्त तक नहीं होते जब तक हम दूसरे का दर्द महसूस नहीं करते। तो हमें इंसान बनने की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, आज हूँ कल ना हूँ, क्या हालात हों नहीं पता। पर ये है कि अल्लाह पाक जो हमारी सांसें रुकें तो लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।